नहीं, एक्साइटमेंट बहुत है, प्राइमरीली बिकॉज़ मेरे लिए एक फ़र्स्ट है, पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बेचैन हूँ देखने के लिए कि लोगों को कैसा लगेगा। मुझे करने में बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला, और साथ ही में आई गॉट अ चांस टू पुश माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर। सिर्फ वॉइस का सपोर्ट लेके एक्टिंग करना इज़ अ वेरी बिग एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ परफॉर्मर। अपनी आवाज़ का सही तरह इस्तेमाल करना, तो मुझे इस फिल्म की डबिंग करते वक्त काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एनिमेशन जब भी कोई कैरेक्टर होता है, जी जी उसकी जी वॉइस ओवर देनी होती है, जी तो वो मॉड्यूलेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जी। कितना आपके लिए चैलेंजिंग था? नहीं, जैसे मैंने कहा, चैलेंजिंग ऑफ कोर्स था, पर एक्साइटिंग भी बहुत था, बिकॉज बतौर एक्टर दैट इज़ द थिंग दैट यू वांट टू चेक ना, आप कितना कर सकते हो, आप में कितनी काबिलियत है इम्प्रोवाइज़ करने की, अपनी आवाज़ को बदलने की, अलग अलग किरदारों को अलग तरीके से करने की, या सेम किरदार में एक अलग वेरिएशन लाने की। तो उन सैकड़ों चीज़ों को टेस्ट करने का एक ही तरीका होता है कि जैसे आप कहते हैं ना कि तैरने के लिए पानी में कूदना ज़रूरी है, वैसे ही पता लगाने के लिए कि कितना मुश्किल या आसान या आप काबिलियत है आपके अंदर, आपको करके ही देखना पड़ता है। तो आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसी एक पिक्चर मिली जहाँ पे कैरेक्टर इतना अतरंगी, इतना विचित्र है कि आई गॉट अ चांस टू रियली पुश माई सेल्फ। ओके। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि अतरंगी कैरेक्टर जी है, जी जी आप रियल लाइफ में बहुत ही काम कूल पर्सनालिटी है, जी। तो इसके लिए आपने कितनी प्रिपरेशन की? नहीं, प्रेपरेशन मैं सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी, बिकॉज जो हमारे फॉक्स के राइटर्स हैं जो हिंदी में लिखते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने एक्चुअली एक टपोरी वाला लहजा दे दिया जो कैरेक्टर है उसे, बक को, तो उस वजह से ऑटोमेटिकली एक परफॉर्मेंस उभर के आनी शुरू हो गई थी। मैं हूँ बहुत काम पर्सनल लाइफ में, लेकिन एज एन एक्टर आई लाइक टू डू थिंग्स जो मैं नहीं हूँ। तो मुझे और भी मज़ा इसीलिए आया, तो आई डेंट हैव टू प्रिपेयर, आई जस्ट हैड टू गो एंड एंजॉय माई सेल्फ। अर्जुन, जो बक का जो कैरेक्टर है, जी। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसे आप रियल लाइफ में आप रिटेन करना चाहते हैं? उसका पागलपन मेरे अंदर वो पागलपन नहीं है। मैं थोड़ा सा सुलझा हुआ हूँ, थोड़ा सा नाप तोल की चीज़ें करता हूँ, सोचता पहले हूँ, काम बाद में करता हूँ। वो पहले बोल देता है, कर देता है, फिर सोचता है। तो एक जो एनर्जी होती है वो शायद मैं भी चाहूँ कभी मेरे अंदर आ जाए ऐसी एनर्जी। आपको एनिमेशन कितना पसंद है, एनिमेशन मूवीज? यार मुझे तो बहुत पसंद है। आई थिंक उसी वजह से मैंने ये फिल्म करने का फैसला किया। कहीं ना कहीं आई वोंट से आई ग्रोन अप वाचिंग, बिकॉज बट आई सीन आइस एज, ऑल द पार्ट्स आई सीन जब से वो लगना शुरू हुई थी। करीब अभी 12-14 साल हो गए ऑलमोस्ट। सारी आइस एज भी पसंद है, और बचपन से पिक्चरें देखते हैं, जैसे लायन किंग हो, अलादीन हो, अभी भी जो हाल ही में इनसाइड आउट लगी थी पिछले साल, मुझे बहुत अच्छी लगी। कुंग फू पैंडा है जो सीरीज, जो 3 हिस्से आ चुके, तीनों मुझे बहुत पसंद है। तो एनिमेटेड फिल्म्स, आई डोंट लुक एट इट कि ये एनिमेटेड फिल्म्स है। फॉर मी दे आर फिल्म्स दैट आई लाइक वाचिंग एंड आई कनेक्ट टू। ओके। अर्जुन, आपको लगता है कि बॉलीवुड कैन रीच द... अभी मैं नया पोज नहीं देने वाला, सेम पोज ही मिलेगा। ओके। डू यू थिंक बॉलीवुड कैन रीच द लेवल ऑफ हॉलीवुड द वे दे मेक एनिमेशन मूवीज? मतलब ये कंपैरिजन करना ज़रूरी क्यों होता है? ये कॉन्टेस्ट है, ये कोई रेस है कि हमें उन तक पहुंचना है? क्या वो हमारी तरह म्यूजिकल पिक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल फिर नहीं। तो कंपटीशन नहीं होता, नहीं है। मतलब देखिए, बहुत आसान होता है कहना हो जाएगा। आई होप हो, टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, कोशिश लगती है, कोशिश जारी है। यू नेवर नो, समथिंग माइट कम अप दैट चेंजेस द फेस ऑफ एनिमेशन इन इंडिया। बट ये कंपटीशन नहीं है। हर चीज़ में ये नहीं होता कि हमें उनसे बेहतर करना है या हम उनसे पीछे रह गए। वो अपनी चीज़ों में माहिर है, हम अपनी चीज़ों में माहिर है। जिस तरह हम लोगों को रुला सकते हैं अपनी पिक्चरों में, कोई और नहीं रुला सकता। जिस तरह हमारे नाच गाने में सेलिब्रेशन होता है, हर इमोशन का सेलिब्रेशन होता है, उनकी पिक्चरों में वैसा नहीं होता। तो हम भी कई चीज़ों में माहिर है। कोई उनसे जाके तो ये नहीं पूछता क्या तुम वैसे गाने कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा या बुरा है, बट वो उनकी एक अबिलिटी है जो वो दे बीन एबल टू डू इट वेरी वेल फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स एनिमेशन। सो वी शुड रिस्पेक्ट इट एंड एंजॉय इट। जाइए, आइस एज देखिए। 5वां हिस्सा है इस फिल्म का, इस बार मैंने आवाज़ दी है। हिंदी में देखिए, अंग्रेजी में देखिए, पर कल लग रही है पिक्चर, यानी कि 15 जुलाई को। जाके देखिए ज़रूर।